दोस्तों, यूरोप इस वक्त अपनी हिस्ट्री की सबसे खतरनाक हीट वेव्स में से एक का सामना कर रहा है। कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है। फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव की वजह से 1000 से ज़्यादा एक्सेस डेथ्स रिपोर्ट की जा चुकी हैं और अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि नर्सिंग होम्स और प्राइवेट रेजिडेंसेस से अभी भी डेटा आ रहा है। सबसे ज़्यादा जानें बुजुर्गों की जा रही हैं इस गर्मी की वजह से। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टेड्रोस अदनोम का कहना है कि इस वक्त 15 करोड़ लोग एक्सट्रीम हीट के नीचे जी रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो हीट वेव है, ये ह्यूमन कॉस्ट क्लाइमेट चेंज के बिना इम्पॉसिबल थी। इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिख रहा है। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और पोलैंड में टेम्परेचर रिकॉर्ड्स टूट से गए हैं। जर्मनी में मेजर रेलवे रूट्स पर ट्रेन सर्विसेज कम करनी पड़ी हैं। लीप्जिग में ट्रैम सर्विसेज बिल्कुल सस्पेंड हो चुकी हैं। फ्रांस में स्टॉर्म्स के बाद 36,000 हाउसहोल्ड्स बिना बिजली के रह रहे हैं। नदियां भी इस गर्मी से प्रभावित हो रही हैं। हंगरी के पास पैक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट को दानूब रिवर का पानी ज़्यादा गर्म होने की वजह से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम करनी पड़ी है। इटली में पो रिवर का फ्लो इतना कम हो गया है कि समुंदर का खारा पानी 18 किलोमीटर तक अंदर घुस गया है, जिससे फार्मिंग और वेटलैंड्स दोनों को खतरा पैदा हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में उतरने वाले लोगों की डूबने से मौत हो गई। फ्रांस में मौसम थोड़ा सा ठंडा ज़रूर हुआ है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर स्टेफनी रिस ने चेतावनी दी है कि ये हीट वेव का असर अगले 10 दिन तक महसूस किया जा सकता है। सवाल ये है कि अगर दुनिया के डेवलप्ड देश भी एक्सट्रीम हीट के सामने इतने बेबस हैं, तो हम कितने तैयार हैं? हम सुनते आ रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म सिटीज़ में 40 से 50 तो इंडिया में हैं, और वो हफ्तों दर हफ्तों टॉप 50 चार्ट्स में बनी रहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट्स और पब्लिक दोनों क्लाइमेट चेंज को उतनी ही प्रायोरिटी दे रही हैं जितना देना चाहिए? अगर हम अभी भी नहीं जागे दोस्तों, तो बहुत देर हो जाएगी, और विरासत में अगर हम अपने बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे इश्यूज देकर गए, तो हिस्ट्री भी शायद हमें माफ़ ना करे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम।